नमस्कार दोस्तों, बिहार के 50 सबसे बड़ी और ताजा खबरें आइए जानते हैं सिर्फ 5 मिनट में, संक्षेप और सटीक भरोसेमंद अंदाज में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप कमेंट में ये बताएं कि इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का अपडेट। पटना में मुख्यमंत्री ने राज्य भर के किसानों के लिए नई स्मार्ट सिटी योजना का शुभारंभ किया, जिससे जल की बर्बादी कम करने और उत्पाद बढ़ाने पर जोर दिया गया। गया में महामोदी मंदिर परिसर में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए। दरभंगा एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट शुरू हुई, जिसमें उत्तर बिहार के यात्रियों को राजधानी जाने से बड़ी राहत मिली। भागलपुर में गंगा तट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें हजारों स्कूली बच्चे और स्वयंसेवकों ने हिस्सा लेकर शहर को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। मोतिहारी जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य तेज किया गया और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर विशेष ध्यान दिया गया। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंचा और जल्दी खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की उम्मीद जताई गई। सिवान में महिला सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोलिंग यूनिट की नई गाड़ियां सड़क पर उतारी गईं, ताकि शाम के बाद भी महिलाओं को सुरक्षा महसूस हो। नालंदा जिले में अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें भारत सहित 10 देशों के विद्वानों ने शिक्षा के नए आयामों पर विचार साझा किए। पूर्णिया में किसानों की जैविक खेती अपनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया और सरकार ने सब्सिडी योजना की नई गाइडलाइन जारी की। सासाराम में ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मकबरे के संरक्षण के लिए नई परियोजना शुरू की गई, जिसमें पुरातत्व धरोहर को संरक्षित रखा जा सके। कटिहार में नई औद्योगिक नीति के तहत मिनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए युवाओं को लोन स्वीकृत पत्र वितरण किए गए। बेतिया में सीमा सुरक्षा बल ने नेपाल बॉर्डर पर गश्त बढ़ाई और अवैध व्यापार को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए। मुजफ्फरपुर में लीची किसानों के लिए ठंड भंडार केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसमें फसलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। अररिया में बाढ़ से प्रभावित गांवों में राहत सामग्री वितरण किया गया और स्थानीय प्रशासन ने पुनर्वास कार्य की समीक्षा बैठक की। बेगूसराय में तेल रिफाइन परिसर के विस्तार की योजना स्वीकृत हुई, जिससे नए निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना बनी। भोजपुर जिले में शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम लगाने की प्रक्रिया शुरू की, जिससे ग्रामीण बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। सहरसा में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हुआ, जिससे शहर में जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। समस्तीपुर में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष वित्तीय मेला आयोजित किया गया, जिसमें हजारों महिलाओं को लोन स्वीकृत किए गए। कटिहार रेलवे जंक्शन पर आधुनिक प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया, जिसमें यात्रियों को नई सुविधा मिली। सीतामढ़ी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जानकी मंदिर परिसर में सौंदर्यीकरण कार्य पूरा हुआ। मधुबनी में मिथिला पेंटिंग से जुड़ी महिलाओं को निर्यात की दिशा में प्रशिक्षण करने के लिए कार्यालय आयोजित किए गए। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में नई सुपर स्पेशलिस्ट इकाई का उद्घाटन किया गया, जिससे मरीजों को उन्नत इलाज की सुविधा मिली। लखीसराय में अपराध नियंत्रण के लिए शहर में 150 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिससे निगरानी व्यवस्था मजबूत हुई। गोपालगंज में सड़क चौड़ीकरण परियोजना का शुभारंभ किया गया, जिससे स्थानीय व्यापार और परिवहन में तेजी आने की संभावना बनी। शेखपुरा जिले में किसानों को सोलर पंप योजना का लाभ दिया गया और बिजली की निर्यात को कम करने पर जोर दिया गया। नवादा में सरकारी स्कूल में स्मार्ट बोर्ड लगाए गए, जिससे बच्चों को डिजिटल लर्निंग की सुविधा प्राप्त हुई। रोहतास में नई औद्योगिक क्षेत्र के विकास का कार्य शुरू हुआ और सरकार ने निवेशकों को रियायत देने का वादा किया। वैशाली जिले में ग्रामीण पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए प्राचीन बौद्ध स्थलों का सौंदर्यीकरण शुरू हुआ। खगड़िया में गंगा नदी पर नए पुल बनने की स्वीकृति दी गई, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अरवल में ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने कबड्डी, दौड़ और फुटबॉल में उत्साह से भाग लिया।
बांका में महिला पुलिस थाना की नई इमारत का उद्घाटन हुआ, जिससे पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी। माधेपुरा में बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने की नई योजना शुरू की, जिसमें उपभोक्ताओं को बिलिंग की पारदर्शिता मिली। किशनगंज में स्वास्थ्य विभाग ने बुखार और डेंगू नियंत्रण के लिए विशेष टीमें गठित की गई और दवा छिड़काव शुरू किए गए। पटना में गंगा आरती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने के लिए पर्यटन विभाग ने विशेष प्रचार अभियान शुरू किए। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आधुनिकीकरण कार्य पूरा हुआ, जिससे यात्री सुविधाओं में बड़ा सुधार मिला। गया जिले में बालिका शिक्षा अभियान के तहत छात्राओं को मुफ्त साइकिल और पुस्तकें वितरण की गई। समस्तीपुर में जल संरक्षण के लिए पंचायत स्तर पर तालाब खुदाई योजना लागू की गई, जिसमें भूजल स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। बक्सर में पशुपालन विभाग ने डेयरी किसानों को ठंडे दूध भंडार टैंक उपलब्ध कराए, जिससे गुणवत्ता बनी रहे।